बीमा कितने की लेने चाहिए? अगर आप इंश्योरेंस लेने के लिए जा रहे हैं या फिर आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो आपको कितने लाख रुपए की या फिर कितने की बीमा कवर आपको लेनी चाहिए, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये बात सोचिए कि आप इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं। क्योंकि आप इंश्योरेंस इसलिए ले रहे हैं कि आप अपने परिवार को आपके ना रहने पर एक आर्थिक सुरक्षा, एक फिनेंशियल सिक्योरिटी आप उनको दे रहे हैं कि अगर भगवान ना करे आपको कभी कुछ होता है तो आपके जो परिवार है, आपके बाद जो आपके फैमिली है, उनको एक पैसे एक सिक्योरिटी एक मिल जाए, उनको एक मदद मिले जिससे वे आगे की जो लाइफ है अच्छी तरह से बिता सके, या फिर उनके कुछ मदद मिले कि कुछ दिन तो अच्छी तरह से गुजारा कर पाए, या फिर उन पैसों से कुछ बिजनेस वगैरह या फिर कुछ कर सकता है, या फिर उनके जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं जिसे खरीदना है, खाना पीना ये सब जो चीज़ पे है वो उन पैसों से कर सकता है। तो बात आता है कि आप इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं? अपने फैमिली को सुरक्षा देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका 1 साल का इनकम 5 लाख रुपए है, तो अगर आप सिर्फ 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो यदि कुछ होता है यानी डेथ होता है तो आपके परिवार को सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेगा। यानी आप 1 साल का आपका परिवार का खर्चा अगर 5 लाख रुपया है और अगर इंश्योरेंस से सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलता है तो आपका परिवार यानी आपका आपके न रहने पर आपके परिवार को सिर्फ एक एक साल का ही खर्च का पैसा उन्हें मिल रहा है। अगर इंश्योरेंस की बात करें कि आपको कितने की इंश्योरेंस लेनी चाहिए, तो माना जाता है कि आपके जो इनकम है, आपका जो सालाना इनकम है, उस सालाना इनकम की 10 टाइम्स यानी 10 गुना उसका इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे कि अगर 5 लाख होता है तो 50 लाख आपका 10 टाइम्स आता है, तो 10 टाइम्स उसका इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके न रहने पर कम से कम 10 साल तो आपका परिवार के लिए आर्थिक हेल्प, उनको फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिनेंशियल एक मदद उनको मिलता है। जिससे क्या होता है कि आपके न रहने पर 10 साल तक आपका परिवार आराम से चल सकता है, आराम से उनके घर चल सकता है। क्योंकि 10 साल के बाद आपका फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा जो पैसा कमाने वाला खड़ा हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेके रखते हैं, 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेके रखते हैं, तो आपके ना रहने पर सिर्फ 1 लाख यानी 2 लाख रुपए में आपका परिवार का क्या होगा? 1 लाख रुपए में वो क्या कर पाएगा, क्या करेगा, कितना दिन चलेगा? 1 लाख रुपए से 2 लाख से कितना मिलेगा? लोग करोड़ों की इंश्योरेंस ले रहे हैं, करोड़ों की इंश्योरेंस लोग ले रहे हैं, और आप सिर्फ 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेके बैठे हुए, सिर्फ 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेके बैठे हुए। ये 10 लाख और 5 लाख में क्या होगा आपका फैमिली का? आप जब इनकम कर रहे हैं, आपका सालाना इनकम 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, आप रहते हुए आपका घर के खर्चे इतना लग रहा है, तो आपके न रहने पर आपका परिवार का खर्चा कितना आएगा? अभी तो आप पैसा कमा रहे हैं तो खर्चे चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप नहीं रहेंगे तो न रहते हुए तो इनकम तो पूरा परमानेंटली बंद ही हो जाएगा। यानी कि आप जो भी पैसा इनकम कर रहे हैं ये पैसा तो आना बंद हो जाएगा। तो उस वक्त आपका परिवार कैसे चलेगा? तो इतना तो इंश्योरेंस लेना चाहिए कि कम से कम आपका न रहने पर आपका परिवार 10-15 साल आसानी से चल सके, बिना सोचे, बिना इनकम सोर्स के बारे में बिना सोचे, बिना बिजनेस के बारे में सोचे। क्योंकि यदि आप इंश्योरेंस कम लेते हैं तो आपका न रहने पर आपका परिवार के पास सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत ही मुसीबत रहेगा। उन्हें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिन्हें उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पर्याप्त इंश्योरेंस लेके रखते हैं, एक बढ़िया जीवन बीमा, बड़ी एक इंश्योरेंस कवर यदि आप खरीद कर रखते हैं, तो आपके न रहने पर आपका परिवार को ज़्यादा किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आपका इंश्योरेंस के मिला हुआ मुआवजा, जो इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स है, उन पैसों से वे आसानी से चल सकते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं। उन्हें किसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपका फैमिली में आपका लड़की है या फिर आपका बच्चा है, अगर उन्हें पढ़ाई लिखाई की जो पैसे की आवश्यकता है, आपका इंश्योरेंस के पैसा से ही वे पढ़ाई कर सकता है, आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है। और इसके अलावा उनकी जो शादी के जो खर्चे हैं वो इंश्योरेंस के पैसे से ही सब कुछ पूरा हो सकता है। देखिए, एक ऐसी इंश्योरेंस ही एक ऐसी विकल्प है, जीवन बीमा ही एक ऐसी विकल्प है जो आपके परिवार की सारे समस्याओं को समाधान कर सकता है। लेकिन यदि आप इंश्योरेंस ही कम लेके रखते हैं, छोटी इंश्योरेंस कवर लेके रखते हैं, तो आपका परिवार कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को सामना कर इन सब समस्याओं का सामना कर पाएगा? इसलिए इंश्योरेंस बढ़िया लीजिए। यदि आप
इंश्योरेंस का अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भर पा रहे तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो एक प्योर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। यानी कि वहाँ पर आपको, जैसे कि आप टीवी पर ऐड देखते होंगे कि वहाँ पर आपको महीने के 500-600 रुपये में 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आपको मिल मिल जाता है। तो अगर आप LIC से 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत ही कम पैसे में आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप सेविंग्स प्लस आप रिस्क कवर लेना चाहते हैं, इंडोमेंट प्लान्स आप खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा आपको पे करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस सिर्फ, अगर आप प्योर इंश्योरेंस कवर ही लेना चाहते हैं तो आप टर्म प्लान ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको एक बढ़िया इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, वो भी कम पैसा में। तो कम से कम आपका जो इनकम है उसका 10 टाइम्स या 15 टाइम्स, यानी 15 गुना या फिर 10 गुना आप उसका इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, आपका जो भी इनकम है। इससे क्या होगा कि आपके न रहने पर आपका परिवार कम से कम 10 साल या फिर 15 साल आसानी से चल सकता है। आपके न रहने पर आपका परिवार में जो भी फैमिली मेम्बर है उनके खर्चे आसानी से उठाया जा सकता है। आपके बच्चे हैं, उनके एजुकेशन, उनके पढ़ाई के जो खर्चे हैं वो भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। उनके जो शादी के खर्चे वो भी कंप्लीट किया जा सकता है। 10-15 साल के बाद आपका परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो इनकम के लिए खड़ा हो जाएगा, वो पैसा कमाना शुरू कर देगा। लेकिन आप इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल ही लेके रखते, 1 लाख का ही रुपया ही लेके रखते हैं, तो यदि आपका कुछ होता है तो आपका फैमिली 1 लाख रुपया से क्या करेगा? उल्टा आपने जिन जिन के पास से उधार पे पैसे लेकर रखे हैं, आपके न रहने पर वो सभी आके बोलेंगे कि उनको पैसा चाहिए। इसलिए इंश्योरेंस बढ़ा रखिए, कम से कम 15 गुना 10 गुना आपका जो इनकम है सालाना उसका इंश्योरेंस लेकर रखिए। आपका परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कीजिए, एक बढ़िया सिक्योरिटी दीजिए, और इस तरह आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आप ये समझ सकते हैं कि आपको कितने लाख रुपए की सम एश्योर्ड लेनी चाहिए एक बीमा में, कितने लाख रुपए की इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका परिवार सुरक्षा, एक बढ़िया सुरक्षा उनको मिल सकता है, एक सिक्योरिटी उन्हें मिल सकता है कि अगर यदि आपका कुछ होता है तो वे इन सब समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। आशा आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।